तहसील शिकारपुर व ब्लॉक के सभी अधिकारी गांव लोहरा के बीच गांव के व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के बारे में समझा रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरीके से लिया जा सकता है ताकि आपको भी सरकारी योजनाओं का घर घर में लाभ मिल सके। योगेश कुमार, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, इंडिया लाइव न्यूज़ के संपादक, उत्तर प्रदेश। प्रदीप कुमार, पत्रकार, गांव लोहरा, जिला बुलंदशहर से। चाहते हैं कि हमारी गर्भवती साथ ही साथ जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चों का जन्म होता है वह सभी स्वस्थ रहे। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आता है निःशुल्क प्रसव। जितनी भी डिलीवरीज होंगी हमारे शिकारपुर में होंगी, आपके यहाँ पे ब्लॉक शिकारपुर अस्पताल में या फिर बुलंदशहर में जाके सरकारी अस्पताल में निःशुल्क होंगी। साथ ही साथ गर्भवती महिला को प्रसव के तुरंत बाद यानी डिलीवरी के बाद 1400 रुपए शहरी क्षेत्र में, 1400 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में और 1000 रुपए शहरी क्षेत्र में प्राप्त होंगे। साथ ही साथ जैसे आपका शिकारपुर अस्पताल है उसमें एसी रूम की सुविधा है। गर्मियों में प्रसव के दौरान महिला को अगर परेशानी होती है तो वो आराम से एसी रूम में सुविधा ले सकती है। इसके बाद चल रही है हमारी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसे हम मम्मी के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर 2 सेवाएं चल रही है। यदि आपका पहला बच्चा होता है तो 5000 रुपए डिलीवरी के बाद, और उसके बाद अगर आपका दूसरा बच्चा यदि बेटी होती है तो 6000 रुपए की प्राप्ति है। चलता है हमारा परिवार कल्याण योजना। परिवार कल्याण योजना में पुरुष नसबंदी पे 3000 रुपए, महिला नसबंदी पे 2000 रुपए। इसी के साथ साथ इसी क्रम में चलता है टीकाकरण। टीकाकरण का मेन महत्व ये है जो कि जब महिला गर्भवती हो जाती है तब से शुरू होकर जब बच्चा डिलीवरी के बाद बच्चा पैदा होता है उसके जन्म से लेकर 16 साल तक की उम्र तक टीके लगाए जाते हैं, जो कि हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। हम कर रहे हैं, वो भी आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, हमारे माँ बाप भी कर रहे हैं। अगर आपके बाद या हमारे माँ बाप के बाद कोई पैसा अगर हमें मिलेगा तो हमारे काम आएगा, हम किसी को नहीं देंगे। तो यही लाभ है बीमे का। बीमे का जो राशि रखी है सरकार ने मात्र 20 रुपये सालाना, 20 रुपये सालाना रखी है, जिसमें आपको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। यदि किसी परिवार का एक सदस्य का बीमा है, उसने अपना बीमा करा रखा है 20 रुपए वाला, और उसकी किसी परिस्थिति में या स्थिति में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई उसकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, मात्र आपके 20 रुपये सालाना दे करके। 20 रुपये कोई ज़्यादा तो नहीं है। अगर आप सुबह की चाय पियोगे तो वो भी लगभग 50-60 रुपये बैठेगी। ये तो मात्र 20 रुपये का बीमा है। आप अपने परिवार को 2 लाख की सहायता दे सकते हैं। और दुर्घटना में शामिल कैसे चीज़ें हैं, अगर आपका दुर्घटना सड़क पे कोई एक्सीडेंट होता है वो शामिल है, जंगल जा रहे किसी जानवर ने हमला कर दिया वो शामिल है, बिजली का तार गिर जाता है, बिजली से पकड़ जाता है वो शामिल है, पानी में डूब के मरता है वो शामिल है, या छिपकली या सांप वगैरह काट लेते हैं तो शामिल है, छत से गिर जाए या आग में जल जाए, इस तरह की 18 प्रकार की दुर्घटनाएं शामिल हैं। अगर कोई भी दुर्घटना में व्यक्ति झुलसता है, ऑन द स्पॉट खत्म होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको 2 लाख की सहायता मिलती है। उसके परिवार को, जो उसका नॉमिनी होता है, बच्चे होते हैं, कैसे भी खत्म होता है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता मिलती है। जरूरी नहीं है ना हर आदमी दुर्घटना से खत्म हो, कुछ नॉर्मल भी खत्म होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी 2 लाख की आर्थिक सहायता उनको मिलती है। तो अगर आप ये वाला कराना चाहते हो तो ये वाला करा लीजिए। आप आपके नज़दीक बैंक जो है, जखेता में लगता है क्या, जहांगीराबाद की जो नज़दीकी बैंक है आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। आपको बैंक से संबंधित कोई भी समस्या है, KYC नहीं कर रहे बैंक वाले, आपका आधार कार्ड नहीं लगा रहे, ATM कार्ड नहीं बना रहे, या जो भी आपको बैंकिंग समस्याएं हैं अगर वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो मैं आपको अपना नंबर दे सकता हूं। जैसे में आप बैंक जाएंगे पहले उनसे पता करेंगे कि भैया हमारा काम है, आप कर दो। अगर वो मना करते हैं, आपको टालते हैं कि भाई कल नहीं, परसों नहीं, 400 नहीं आना है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आपका उसी दिन काम करा दिया जाएगा। चाहे आपका बैंक जहांगीराबाद है या शिकारपुर। जहांगीराबाद में हमारे लोग काम करते हैं, शिकारपुर में ही करते हैं, पूरे जिला बुलंदशहर में काम करते हैं। तो जैसे भी आपको कोई समस्या बैंक से संबंधित है, हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। जगह जगह समरसेविलें लगी हुई हैं और समरसेविल का बटन दबा करके हम भूल जाते हैं कि जल की कितनी महत्ता है। आप अगर जाएंगे पूर्वांचल की तरफ या राजस्थान में आप चले जाएं तो उन लोगों से आप पूछिए कि जल उनके लिए क्या है।
ऐसे लोगों को पीने का पानी लेने के लिए भी 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि जल उपलब्ध है, गंगा जमुना का क्षेत्र है, तो उसकी महत्ता हम लोग नहीं समझ रहे हैं और इतना हम जल को बर्बाद कर रहे हैं कि समर चला करके छोड़ देते हैं और उसके बाद हमने तमाम अपने तालाबों को भर दिया उस जल से। और गांव में भी कई जगह जल भराव की समस्या आपके यहाँ भी होगी निश्चित रूप से। तो मेरा आप सभी से निवेदन यही है कि जल को बचाने का आप संकल्प लें और जितना संभव औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। ये है हमारी सरकार चाहती है कि महिलाएं अपने जीवन को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सुदृढ़ कर सकें। उन्हीं के लिए एक NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक योजना सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें समूह बनाए जाते हैं। 10 से लेकर के 20 महिलाएं एक समूह में रहती हैं। आपके यहाँ ग्राम पंचायत में भी 11 समूह यहाँ पर बने हुए हैं। और मैं बता दूं कि जब समूह बन जाता है, समूह की महिलाएं ही उस समूह में से 3 अपने पदाधिकारियों का चयन करती हैं और उनका संचालन करने का काम रहता है खाते का, जो कि बैंक में उन्हीं के द्वारा जो नाम सुझाया जाता है उसी नाम से बैंक में एक खाता खुल जाता है समूह का। जब ये समूह बन जाता है तब उनको 2,500 रुपये स्टार्टअप के रूप में दिया जाता है, ताकि समूह का कागज अपना स्टेशनरी आदि वो खरीद लें, ताकि समूह के बीच कोई वैमनस्य की भावना न पनपे, क्योंकि उन्हें अपनी बचत भी जमा करनी होती है। साथ ही साथ सरकार से जितनी भी धनराशि आती है उसकी भी पारदर्शिता बनी रहे, अभिलेखों में वो तमाम धनराशि और उनकी बचत दर्ज होती रहे। इसके लिए उन्हें स्टार्टअप के रूप में 2,500 रुपये दिया जा रहा है। जब हमारा समूह पंचसूत्र का पालन करने लगता है तो उन्हें रिवॉल्विंग फंड के रूप में 15,000 रुपये सरकार द्वारा दिया जाता है, ताकि समूह थोड़ा एक्टिव हो जाए और अपनी प्रेरित भी होगा बचत के लिए। साथ ही साथ कुछ प्रति माह 18 साल से प्रति माह 42 रुपये अपने बैंक में डिपॉजिट यानी कटवाने पड़ेंगे। 42 रुपये प्रति माह। अगर आपको 2,000 रुपये की पेंशन लेनी है प्रति माह तो आपको 84 रुपये बैंक से कटवाने पड़ेंगे। वो पैसा आपका रहेगा, लेकिन 7.5% ब्याज लग करके वो आपको पेंशन के रूप में मिल देगा। 60 साल के बाद जैसे आपकी आयु 60 साल होगी, उसके पहले माह से पहली तारीख को आपको अगर अपने 1,000 रुपये की पेंशन लेनी है तो 1,000 रुपये, 2 की तो 2 की और 5 के तो 5 की। आपको प्रति माह पहली तारीख को आपके पैसे आपके खाते में जाएगा। ये पेंशन है अटल पेंशन योजना। और अगर व्यक्ति किसी वजह से 60 साल तक नहीं पहुंच पाता है, पहले वो देहांत हो सकता है उसका,